अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सहर फातिमा हूँ और आज हम बात करेंगे प्री टर्म डिलीवरी यानी वक्त से पहले होने वाली डिलीवरी। प्री टर्म डिलीवरी का मतलब है कि बेबी 37 वीक कंप्लीट होने से पहले डिलीवर हो जाए। प्री टर्म डिलीवरी दो तरह के होते हैं, एक वो प्री टर्म डिलीवरी जिसमें मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है और दूसरी वो प्री टर्म डिलीवरी जिसमें मेम्ब्रेन रप्चर नहीं होती। प्री टर्म डिलीवरी का इंसिडेंस बहुत कॉमन है, 20-25% फीमेल्स में डिलीवरी वक्त से पहले हो सकती है और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। इन वजूहात में एक कॉमन वजह इन्फेक्शन हो सकता है, कोई भी इन्फेक्शन, चाहे यूरिन का इन्फेक्शन हो या वजाना में कोई बैक्टीरियल वजानोसिस या दूसरा कोई इन्फेक्शन जो बॉडी में हो रहा हो, उसकी वजह से प्री टर्म डिलीवरी होने के चांसेस हैं। इसके अलावा वो फीमेल जिनको कोई बीमारी होती है जो कंट्रोल नहीं होती, जिस तरह शुगर ज़ियाबतीस की बीमारी हो या ब्लड प्रेशर की बीमारी हो या उनके खून की कमी हो या उनमें थायराइड हो जो कंट्रोल ना हो, कोई दिल का आर्जा हो या कंट्रोल ना हो, या किसी भी और किस्म की बीमारी जो कंट्रोल ना हो, उसकी वजह से वक्त से पहले डिलीवरी होने के चांसेस होते हैं। वक्त से पहले डिलीवरी होने की एक और वजह है कि बच्चे दानी में यानी सर्विक्स की वीकनेस हो, सर्विक्स की लेंथ छोटी हो, जिसको हम सर्वाइकल इनकम्पिटेंस कहते हैं, या यूट्रस या बच्चेदानी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, जैसे बच्चेदानी के अंदर फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं या अंडेदानी के अंदर रसोलियाँ। ऐसे केसेस में वक्त से पहले डिलीवरी होने के चांसेस हैं। वक्त से पहले डिलीवरी होने के चांसेस तब भी हैं जब यूट्रस के अंदर कोई पैदाइशी डिफेक्ट हो, जैसे कभी यूट्राइन डायडेल्फिस होता है यानी यूट्रस के दो पोर्शंस होते हैं, या फिर सर्विस में कोई एबनॉर्मलिटी हो, तो ये भी एक वजह बन सकती है। इसके अलावा वो ख़वातीन जो स्मोकिंग करती हैं या कोई और ड्रग्स ले रही होती हैं, उनमें भी वक्त से पहले डिलीवरी होती है। और जो बच्चे खुद कंजनाइटल एनॉमली वाले बच्चे होते हैं यानी जिसमें कोई बॉडी में कोई डिफेक्ट होता है, वो भी वक्त से पहले डिलीवर हो जाते हैं। इसके अलावा ट्रॉमा यानी किसी किस्म का जिस्मानी नुक्स अगर फीमेल को पहुँचे, जैसे वो गिर जाए, चोट लग जाए या उस पर कोई अब्यूज़ हो, तो ये भी एक वजह बन सकती है वक्त से पहले डिलीवरी के। प्री टर्म डिलीवरी के लिए हम इसलिए इतने कंसर्न होते हैं क्योंकि जो बच्चे वक्त से पहले पैदा होते हैं उनके आज़ा कंप्लीट नहीं हुए होते, जिस तरह के इनका लंग है, फेफड़े भी पूरी तरह मजबूत नहीं होते, और वक्त से पहले डिलीवरी वाले बच्चे खुद से सांस नहीं ले पा रहे होते। ऐसे बच्चे आमतौर पर इंक्यूबेटर में जाते हैं, उनके दिमाग को भी डैमेज होता है, गैस्ट्रिक पोर्शन को भी डिफरेंट बीमारियां हो सकती हैं और उनके लंग मजबूत नहीं होते, वो खुद सांस नहीं ले पाते। ऐसे बच्चों में मौत का रेट भी बहुत ज़्यादा है। वो बच्चे जो 28-30 वीक के बाद पैदा होते हैं, उनके बच जाने के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू वो बच्चे जो 30 वीक या 28 वीक से पहले पैदा हो रहे हों, क्योंकि उस वक्त में बच्चा पूरा मैच्योर नहीं होता और आमतौर पर इस तरह के बच्चे नहीं बच पाते। प्री टर्म लेबर की अलामात में शामिल है कि फ़ीमेल को लगे कि वक्त से पहले उनको दर्द आ रहे हैं या नीचे की तरफ प्रेशर या ज़ोर लग रहा है, या कुछ ख़वातीन को खून के धब्बे लगना शुरू हो जाते हैं, या फिर मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है यानी उनकी पानी की थैली फट जाती है। ऐसी किसी भी अलामत की सूरत में हम ख़वातून को कहते हैं कि आप सबसे पहले हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि प्री टर्म डिलीवरी को अगर टाइमली ट्रीट किया जाए तो इसको वक्त से पहले डिलीवरी को बचाया जा सकता है। जब किसी को वक्त से पहले दर्द महसूस होते हैं या फिर पानी की थैली भर जाती है, तो हम यूजली उनका मायना करके देखते हैं कि बच्चेदानी का मुँह खुला कि नहीं और बच्चेदानी की थैली फटी है कि नहीं, और जो पानी अंदर से आ रहा है वो क्लीन वाटर है या वो मेकोनियम स्टेन्ड है, ताकि हम डिसीजन ले पाएँ कि इस प्रेगनेंसी को हमने आगे चलाना है या नहीं। ऐसे ख़वातीन के कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है अल्ट्रासाउंड। उसमें हम देखते हैं कि बच्चे की एज कितनी है, लाइक गेस्टेशनल एज, और इस प्रेगनेंसी को हम कितना आगे बढ़ा सकते हैं, प्रेगनेंसी नॉर्मल है कि नहीं, बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इस पे हम डिसीजन लेते हैं कि हमने इस प्रेगनेंसी को आगे एक्सटेंड करना है या हमने डिलीवरी करा देनी है। प्री टर्म डिलीवरी में यूजुअली कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की जाती है, यानी कोशिश की जाती है कि प्रेगनेंसी को जितना ज़्यादा डिले किया जा सके, एटलीस्ट 34-36 वीक तक एक्सटेंड किया जा सके, उसके लिए यूजुअली हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं। इस कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में हम पेशेंट को कुछ मेडिसिन देते हैं ताकि उनकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करे, हम बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं। इसके अलावा कुछ डाइट रिस्ट्रिक्शन की जाती है और फीमेल को कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करके देखा जाता है कि उनको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। वो ख़वातीन जिनकी पानी की थैली फट जाती है, उनको कुछ एंटीबायोटिक भी स्टार्ट की जाती हैं ताकि पानी की थैली फट जाने से यूट्रस में कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, ताकि बच्चे और माँ को हार्म से बचाया जा सके। अगर हमें लगता है कि वक्त से पहले डिलीवरी होने के चांसेस हैं, तो उससे बचाने के लिए हम डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन लगाते हैं ताकि बच्चों के फेफड़े को मजबूत किया जा सके। और इसके अलावा
کچھ کنڈیشنز میں ہم دردوں کو روکنے کی دوائیں بھی دیتے ہیں. یہ عام طور پہ ان کنڈیشن میں ہوتا ہے جب بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے, یوزلی 30 to 32 ویک سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ کچھ دن اور نکل جائیں, تو ہم درد روکنے کی دوائیں بھی دیتے ہیں. اور ان کیسز میں بھی جب کسی دور دراز کے علاقے میں ڈلیوری ہو رہی ہو اور اس کو کسی بڑے ہسپتال میں پہنچنا ہو جہاں بچے کو نیونیٹل کیئر ملے, ان حالات میں بھی یہ دوائیں دے کر درد روکا جاتا ہے. میجورٹی خواتین جن کو وقت سے پہلے درد آتے ہیں ان کو ہاسپٹل ایڈمیشن میں ہم 1-2 دن میڈیسنس پہ اور ڈرپس پہ رکھتے ہیں اور پیشنٹ کو پریکاشنس پہ گھر پہ ڈسچارج کیا جا سکتا ہے. کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جن میں ساری دواؤں کے باوجود درد نہیں رک رہا ہوتا, یا ان میں انفیکشن پھیل گیا ہوتا ہے, یا ابرپشن ہو گیا ہوتا ہے, یعنی اولاد اپنی جگہ سے ہٹ گئی ہوتی ہے, خون آ رہا ہوتا ہے, ماں اور بچے کی جان کو کسی بھی قسم کا خطرہ ہو, تب ان کی ڈلیوری کرا دی جاتی ہے. عام طور پہ یہ ڈلیوری نارمل طریقے سے ہی کرائی جاتی ہے, لیکن اگر کوئی آبسٹیکل انڈیکیشن ہو, یعنی ماں اور بچے کی جان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ ہو, یا اولاد پھٹ گئی ہو, اولاد نیچے ہو, تو ہم سیزیرین سیکشن کراتے ہیں. وقت سے پہلے پیدا ہونے والے بچوں کا وزن چونکہ کم ہوتا ہے, تو بہت ساری حالات میں بچہ لیبر پین نہیں برداشت کر سکتا, ان حالات میں بھی ڈلیوری سیزیرین سیکشن سے کرائی جاتی ہے. اگر وقت سے پہلے ڈلیوری ہو تو بہت دفعہ ہمیں بچوں کو انکیوبیٹر میں بھیجنا پڑتا ہے, یا بچے وینٹ پہ بھی جاتے ہیں. سو یہ ڈلیوری کے وقت پہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ آیا بچے کو انکیوبیٹر کی ضرورت ہے کہ نہیں. اسی لیے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنی زیادہ پریگنینسی کو ہم پرولونگ کر سکیں اتنا پرولونگ کریں, تاکہ بچہ ماں کے رحم میں محفوظ رہے. وقت سے پہلے ڈلیوری سے بچنے کے لیے ہم خواتین کو بتاتے ہیں کہ دوران حمل کچھ باتوں کا خیال رکھیں, جیسے اپنی صحت کا خیال رکھیں, پراپر ڈائٹ لیں, اگر ان کو کوئی بھی بلڈ پریشر یا شوگر کی بیماری ہے اس کی پراپر دوائیں لیتی رہیں. اس کے علاوہ اپنے خون کا لیول نارمل رینج میں رکھیں. بہت دفعہ پیشنٹ انیمک ہوتی ہیں, ان میں خون میں کمی ہوتی ہے, اور ایک بڑی وجہ بنتی ہے پری ٹرم ڈلیوری کی. اس کے علاوہ وہ خواتین جن کا پریگنینسی سے پہلے ہی وزن بہت کم ہو, یا پریگنینسی سے پہلے وزن بہت زیادہ ہو, ان میں بھی وقت سے پہلے ڈلیوری ہو جاتی ہے. اس لیے ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ پریگننٹ ہونے سے پہلے اپنے ویٹ کو نارمل BMI میں لے کر آئیں. یہ کچھ باتیں تھیں جو ہم نے پری ٹرم ڈلیوری کے بارے میں کی. مزید انفارمیشن کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں فالو کریں. تھینک یو سو مچ.